जी हाँ दोस्तों, भूगोल। भूगोल मीन्स जियोग्राफी। तो भूगोल क्या है और वाई वी शुड स्टडी जियोग्राफी, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। जी मेरा नाम है अजय और आज हम इस लेक्चर में यही कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अभी बात करते हैं जियोग्राफी वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है और इनका जो इस शब्द का जो सर्वप्रथम यूज है वो किन्होंने किया था। तो जियोग्राफी वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से बनकर मिलकर बना है, जियोग्राफोस। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी। ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, वर्णन करना किसी भी चीज का। तो इस चीज से आप क्या समझते हैं कि पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, जियोग्राफी है। पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, जियोग्राफी। तो बात ये आती है कि इस वर्ड का यूज सर्वप्रथम किन्होंने किया। तो सर्वप्रथम यूज किया था ग्रीक फिलोसफर थे, तो उनका नाम था एराटोस्थनीज, जो कि एक यूनानी थे। इस शब्द का यूज उन्होंने कब किया था, जियोग्राफी शब्द का यूज कब किया था, 3rd सेंचुरी में। कब किया था, 3rd सेंचुरी में। तो बात करते हैं कि जियोग्राफी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, जियोग्राफी का हमारे लिए। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट तो हम देख चुके थे, भूगोल क्या है। तो अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, व्हाई वी शुड स्टडी जियोग्राफी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो भूगोल हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हर एक सब्जेक्ट के अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कहने का मतलब है कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। तो चलिए जियोग्राफी सब्जेक्ट के एम्स की ओर ध्यान देते हैं थोड़ा। फर्स्ट पॉइंट है भौगोलिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। बच्चों को क्या है, भौगोलिक पृष्ठभूमि का ज्ञान प्रदान करना। सेकंड पॉइंट क्या है, वातावरण, नदियों, धरातल, दिशाओं, पृथ्वी की आंतरिक बाहरी संरचना का ज्ञान प्रदान करना। थर्ड पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की महत्वता का ज्ञान, कि बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करना। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की ओर, देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है इसका, विषव आकाशीय पिंडों से लेकर धरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाली वस्तुओं का ज्ञान। कहने का मतलब है आकाशीय पिंडों से लेकर धरातल पर हम जो चीज वस्तु देखते, जैसे वृक्ष लगा लीजिए, वनस्पति लगा लीजिए, पत्थर लगा लीजिए, फूल, फल, मनुष्य और जो आर्टिफिशियल जो भी चीजें हैं वो सभी, तो हर एक चीज इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जियोग्राफी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और इसका कुछ पिछले दशकों में वैज्ञानिक आधार पर विकास हुआ है। तो वैसे ही ये क्या है, छात्रों में बहुत सारी क्षमताओं का विकास करती है। तो उन्हीं क्षमताओं के आधार पर हम देखेंगे कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई वी शुड स्टडी जियोग्राफी। तो उसी के आधार पर हम देखेंगे। तो फाइव, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था अभी कि मानव के अंदर भूगोल पढ़ने से बहुत सारी क्षमताओं का विकास होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पर्यावरण से समायोजन की क्षमता, एबिलिटी टू एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे समायोजन मीन्स क्या है, एडजस्ट, मतलब एडजस्ट करना। तो मानव, इसको आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि मानव किस तरह से प्रकृति से एडजस्ट करता है, पर्यावरण से एडजस्टमेंट करता है। जैसे कि आप सभी को जानते होंगे कि आदि मानव था पहले, तो क्या कुछ भी खा लेता था ऐसे ही। लेकिन जैसे जैसे उसका समय के साथ मानसिक विकास हुआ, तो उसने देखा आग का आविष्कार किया, उसने देखा कृषि कैसे होती है, पालन पोषण किया जा सकता है जानवरों का। तो उसी के साथ उसने क्या है, अपने आप को ढाल लिया। तो जैसा जैसा मौसम आता उसी के हिसाब से कपड़े डालने लग गए, उसी के हिसाब से खाना खाने लग गए। तो इसी प्रकार से क्या है, मानव ने अपने आप को अपने पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया। तो गाइस अभी सेकंड पॉइंट को ध्यान देते हैं, पृथ्वी तल की विविधताओं को समझने की क्षमता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूगोल
हमें क्या करता है, विविध प्रकार की भूमियों से और विविध प्रकार के लोगों से परिचित करवाता है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी हमें हमारा ये भी डाउट क्लियर करता है कि जो प्राकृतिक विकास है, प्राकृतिक संसाधनों का विकास है, सांस्कृतिक विकास है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, उनका उपयोग है, उनका पर्यावरण का अनुकूलन है, वो हर एक जगह पर बिल्कुल समान नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ विविधता पाई जाती है। तो इस प्रकार क्या है, भूगोल हमारे अंदर विविधता को समझने की क्या है, हमारे अंदर रुचि पैदा करता है। इसके साथ साथ में क्या करता है, स्थान एवं समय के संदर्भ में क्या करता है, विविधताओं को पैदा करने वाले कारकों की खोज करने में भी क्या है, हमारे अंदर क्या है, क्षमता पैदा करता है। तो इसी के साथ अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, दृश्य ज्ञान की कुशलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ विजुअल स्किल्स। तो यहाँ पे आप दृश्य ज्ञान से क्या समझते हैं कि देख कर किसी चीज से ज्ञान प्राप्त करना। तो आप सभी को पता होगा कि जैसा कि हमारे ज्योग्राफी में जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, हम इन चीजों के बारे में विशेषताएं पढ़ते हैं, विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इससे क्या है, मानव की जो जिज्ञासा होती है उसकी तुष्टि होती है, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसे आपको पता भी होगा जैसे कि हम मानचित्र का जो विस्तार है वो भूगोल से हुआ है। तो ग्लोब से हम क्या समझते हैं कि लोकेशन कैसे है, कहाँ पे है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दृश्य ज्ञान, कि ग्लोब में जैसे देखकर हम लोकेशन देख लेते हैं, उससे क्या हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, दृश्य ज्ञान की कुशलता का विकास। तो चलिए चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो गाइस फोर्थ पॉइंट है हमारा स्वस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण का विकास, डेवलपिंग ए हेल्दी एंड बैलेंस्ड एटीट्यूड। तो इस चीज से हम क्या समझते हैं कि एटीट्यूड का विकास, एक स्वस्थ एटीट्यूड का विकास किस तरह से होता है भूगोल पढ़ने से। तो आपको बताता हूँ मैं किस तरह से होता है। जो भूगोल है, आपको पता होगा जनसंख्या के आकार एवं जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उसके हिसाब से क्या है, जो फ्यूचर में आने वाली कंडीशन है उसका एस्टिमेट लगाता है। तो इससे न केवल हमारे अंदर प्रकृति के प्रति मतलब एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित होता है, और साथ ही साथ क्या है, संसाधनों का जो इष्टतम उपयोग होता है उसके लिए क्या है, किसी को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से क्या है, हमारे अंदर एक स्वस्थ और संतुलित दृष्टिकोण का विकास होता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय विकास में योगदान की क्षमता, एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास में भी योगदान होता है, इससे कैसे होता है वो आपको समझा देता हूँ मैं। भूगोल में जैसा कि आप सभी को पता है कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हुआ है, जैसे GIS, कार्टोग्राफी। अगर हम इन सभी चीजों को सीख लेते हैं तो इससे क्या है, हमारे अंदर क्या होता है, कुशलता का विकास होता है, और जिससे कि हम अपने राष्ट्रीय विकास में भी क्या है, योगदान दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, अगर चैनल में सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।